जितने युवा आईआईटी करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, मेडिकल करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले, लॉ करने वाले, जितने बच्चे सुसाइड करते हैं, उन सुसाइड करने वाले बच्चों में ज्यादातर बच्चे एससी, एसटी और ओबीसी के होते हैं। वो सुसाइड क्यों करते हैं या अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ते हैं? उसका कारण यह है, एक तरफ तो उनकी जाति का नाम लेकर उनको उनके सहपाठी प्रताड़ित करते हैं, दूसरा उनके कॉलेज के प्रोफेसर, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उन बच्चों को वाइवा में कम नंबर देते हैं, उनको इंटरनल एग्जाम में फेल कर देते हैं, उनको जो प्रैक्टिकल होता है उसमें फेल कर देते हैं। बच्चा मेहनत करके एग्जाम, रिटर्न एग्जाम तो पास कर रहा है, लेकिन इंटरव्यू में नंबर देना, प्रैक्टिकल में, वाइवा में नंबर देना, वो प्रोफेसर के हाथ में है। वो प्रोफेसर हमारे बच्चे की जाति जानता है, वो जानबूझ के जाति की वजह से उसको फेल करता है। हमारे लोग लगभग 3000 साल गुलाम रहे। 3000 साल तक हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश रही। 3000 साल तक हमारे लोगों के व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश रही। 3000 साल तक हमारे लोगों को संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश रही। और यह धार्मिक बंदिश मनुस्मृति सहित उन धर्मशास्त्रों में लिखकर यह बंदिश लगाई गई जिन धर्मशास्त्रों के हिसाब से समाज चलता था। उन्हीं धर्मशास्त्रों ने हमें इंसान मानने से ही इनकार कर दिया। उन्हीं धर्मशास्त्रों ने भारत की महिलाओं को हजारों साल तक अपमानित किया। उन्हीं धर्मशास्त्रों ने हमारी ऐसी हालत कर दी कि हम लोग दीनहीन और गरीब और बेसहाय हो गए। लेकिन ऐसे में यह तथ्य भी सबके सामने है कि बेशक इन धर्मशास्त्रों की धार्मिक बंदिश की वजह से हमारे लोगों के मंदिर में प्रवेश करने पर बेशक बंदिश रही हो, चाहे मंदिर से दूर बैठकर ही हमारे लोगों ने पूजा पाठ क्यों न की हो, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारी बहन बेटियों ने, हमारे बुजुर्गों ने खूब पूजा पाठ किया। लेकिन इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद हमारे लोगों को इंसानियत का दर्जा नहीं मिला। खुलेआम हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी। और अगर हमारे समाज के लोग उसका विरोध करते थे तो हमारे युवाओं की हत्या कर दी जाती थी, हमारी बस्तियां जला दी जाती थी। इतना सब कोई 10-20-100 साल नहीं हुआ, कोई 500 और 1000 साल भी नहीं हुआ। यह हालात हमारे समाज के साथ लगभग 2000 से 3000 साल तक हुए। ऐसे में अगर कोई पैगंबर के तौर पर, हमारे समाज का भगवान के तौर पर अगर कोई निकल कर आए तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर निकल कर आए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर छोटी उम्र से ही वो अपमान झेलकर, उत्पीड़न झेलकर, तिरस्कार झेलकर, स्कूल के बाहर जहां लोग जूते उतारते वहां बैठकर पहले खुद पढ़े, अपमान झेलते हुए बड़े हुए, अपमान झेलते हुए विदेश पढ़ने गए। और सियाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के राजा थे, उनके द्वारा जो उनको वजीफा मिला, उस वजीफे से अमेरिका पढ़कर आए। शर्त यह थी कि जब बाहर से पढ़ के आओगे तो तुम्हें बड़ौदा नरेश के यहां राज में नौकरी करनी पड़ेगी। और जब वो पढ़कर आए और वहां सैनिक सचिव की उन्होंने जाकर नौकरी की तो चपड़ासी भी दूर से फाइल फेंकता था। घड़ा छूने की इजाजत नहीं थी। जब तक चपड़ासी पानी ना पिलाए तब तक पानी नहीं पी सकते थे। ऐसे हालात से निकलकर किस तरह आगे बढ़े और कितना उन्होंने शोषण पूरे जीवन झेला। जब सैनिक सचिव के तौर पर वहां नौकरी करनी शुरू की बड़ौदा के नरेश सियाजीराव गायकवाड़ के महल में, किसी ने किराए पे मकान नहीं दिया। पारसी धर्मशाला के मैनेजर ने कहा जाति छुपाओ तो हम तुम्हें रहने के लिए कमरा ज्यादा दाम लेकर दे देंगे।
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जाति छुपाने से इनकार किया, लेकिन मैनेजर ने उनकी जाति छुपाकर ज्यादा पैसे लेकर किराए पर उनको धर्मशाला में एक कमरा रहने के लिए दे दिया। लेकिन जैसे ही वहां लोगों को पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर नाम का एक बालक क्या, तब तो युवा हो गए थे, वो अछूत जाति से है और वो यहां रह रहा है, तो उनका पूरा सामान निकालकर फेंक दिया, उनको जान से मारने की धमकी दी। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने सोचा कि मैं अब क्या करूं। उन्होंने सामान उठाया कि और सोचा कि अब मैं वापस बॉम्बे अपने घर जाता हूं, लेकिन उनकी ट्रेन निकल गई थी, अगली ट्रेन में टाइम था। तो सियाजीराव गायकवाड़ ने कमाटी बाग बनाया हुआ था एक, उन्होंने सोचा जब तक ट्रेन का टाइम हो मैं बाग में थोड़ा बैठ जाता हूं पेड़ की छाया में। वो एक पेड़ के छाया में पेड़ के नीचे बैठ गए। यह घटना 23 सितंबर 1917 की है। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने सोचा कि मैं विदेश से पढ़कर आ गया, उसके बाद भी मेरी पढ़ाई की, मेरी काबिलियत की भारत में कोई कदर नहीं है, उसके बाद भी मेरा इतना उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, तो इस मेरा समाज तो हजारों साल से जुल्म जाति झेल रहा है, मेरे समाज की बहन बेटियों की तो इज्जत लूट ली जाती है, खुलेआम मेरे समाज के लोगों की बस्तियां जला दी जाती हैं, मेरे समाज को कौन हक अधिकार दिलाएगा, मेरे समाज की इस लड़ाई को कौन लड़ेगा। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कमाटी बाग में पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए संकल्प लिया, 23 सितंबर 1917 को यह संकल्प लिया कि मैं अब अपना पूरा जीवन अपने देश के अछूतों, शूद्रों, पिछड़ों और वंचितों को आजादी दिलाने में और उनको उनके हक अधिकार दिलाने में अपना पूरा जीवन लगाऊंगा। और वहां से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन संघर्ष की शुरुआत होती है। उनके पूरे जीवन संघर्ष को मैं आज के भाषण में नहीं बताऊंगा, वो तो आप कितने ही नेताओं से सुनते रहे होंगे, कुछ लोगों ने किताबें भी पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आज जो हमारे लोगों के साथ पूरे देश में घट रहा है, आज जो हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, उस वक्त 125 साल पहले भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जब बालक के रूप में स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त भी वो घड़ा छूकर पानी नहीं ले सकते थे। अगर उस वक्त चपड़ासी नहीं आके पानी पिलाए और छुट्टी पे चला जाए तो पूरे दिन प्यासे रहते थे। उस वक्त भी उत्पीड़न था। और आज 125 साल बाद भी राजस्थान के अंदर इंद्र मेघवाल ने घड़ा छू लिया, 9 साल के बच्चे ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। तो बदला क्या? आज 125 साल बाद भी एक कोविड हेल्थ वर्कर जो हॉस्पिटल में नौकरी करता था, जितेंद्र नाम था उसका, वो बहुत सुंदर था, मूंछें रखता था, फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालता था, जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी। जब हत्यारे से पुलिस ने पूछा तुमने जितेंद्र मेघवाल की हत्या क्यों की, तो हत्यारे ने कहा कि यह शूद्र है, अछूत है, मूंछें रखता है, सोशल मीडिया पे फोटो डालता है, सुंदर दिखता है, इसका सुंदर दिखना, मूंछें पहनाना हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हमने इसकी हत्या कर दी। तो 125 साल बीत गए बाबा साहेब की उस घटना को, और आज भी घड़े छूने पर हत्या हो रही है, आज भी मूंछ रखने पर हत्या हो रही है। गुजरात के अंदर एक युवा ने घोड़ा खरीद लिया, घोड़ा खरीदने पर हत्या कर दी। एक युवा ने चश्मा खरीद लिया, चश्मा लगा के सुंदर दिख रहा है तो उसी पे हत्या कर दी। आज भी घोड़े पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, बदला क्या? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने पूरा जीवन संघर्ष किया, और इस संघर्ष के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के 4-5 बच्चे हुए। आपको जानकर दुख होगा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के छोटे छोटे 5 में से 4 बच्चे गोदी में ही मर गए, सिर्फ इसलिए चूंकि उन्होंने पूरा जीवन पूरे इस देश के शूद्रों और अछूतों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए
उनके हक अधिकार की लड़ाई में अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपनी बच्चों की तरफ नहीं देखा। छोटे छोटे 4 बच्चे 5 में से चले गए, और जवानी में उनकी पत्नी रमाबाई, माता रमाबाई 35 से 37 साल के बीच उम्र थी। इतनी सी छोटी सी उम्र में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई भी चली गई। उसके बावजूद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हिम्मत नहीं हारी, और उनके संघर्ष का नतीजा देखिए, उनके 4 बच्चे और पत्नी का बलिदान देखिए कि उनके बलिदान की वजह से हमारे 3,500 साल की ना केवल वो गुलामी तोड़ने में कामयाब हुए, ना केवल हमारे लोगों के पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, ना केवल शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चों के एडमिशन होने लगे, ना केवल सरकारी नौकरियां हमें मिलने लगी जो रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की वजह से हमारे लोग ग्राम प्रधान बनने लगे, जिला पंचायत सदस्य बनने लगे, निगम पार्षद बनने लगे, चेयरमैन बनने लगे, एमएलए बनने लगे, एमपी बनने लगे, मंत्री बनने लगे, मुख्यमंत्री बनने लगे, यहां तक कि देश के राष्ट्रपति बन गए, देश के मुख्य न्यायाधीश बन गए, कलेक्टर बन गए, जज बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ, यहां तक कि उनकी कुर्बानी की वजह से मैं एमएलए बना, फिर मैं मंत्री भी बना। अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व ना दिलाते तो बताइए ईमानदारी से, क्या मैं एमएलए बन पाता, क्या मैं मंत्री बन पाता? नहीं बन पाता। प्रताप सिंह जी ऑफिसर बने, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रिजर्वेशन ना दिलवाते तो इनके पिताजी क्या ऑफिसर बन पाते? नहीं बन पाते। यहां भी जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी से आए। हमारे मिशन जय भीम के राष्ट्रीय महासचिव बीपी बौद्ध जी, ये डीटीसी से चीफ जनरल मैनेजर रिटायर हुए हैं। हमारे समाज से पहला आदमी उस कुर्सी तक पहुंचा था, पहला। अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन न दिलाते तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इनका एडमिशन नहीं होता, इनको 1500 रुपए वजीफा ना मिलता, तो इनकी फीस जमा ना होती। उस फीस को भी जमा किया और अपने कपड़े भी उस वजीफे से खरीदते थे, और वहां से डिग्री की इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए किया, और डीटीसी में चीफ जनरल मैनेजर के पोस्ट से रिटायर हुए। तो अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन ना देते तो ये इंजीनियरिंग ना कर पाते, अगर वो सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन ना देते तो ये डीटीसी में चीफ जनरल मैनेजर ना बन पाते। तो एक अकेला व्यक्ति जिसने अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को गंवाकर, जवानी में अपनी पत्नी को गंवाकर हम लोगों के लिए पूरे रास्ते बनाकर चले गए। लेकिन हमने क्या वफादारी की? हमने क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ वफादारी की? हम जहां भी सभाएं करते हैं, मुझे खुशी है मेरे कहने के बाद कम से कम कुछ माताएं आ गई, कुछ तो आई, वरना ज्यादातर जहां जाता हूं पुरुष ही पुरुष बैठते हैं। अपने घर से पुरुष आते हैं, या तो अपनी बात कह देते हैं या हमारी बात सुन लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? हम गलती ये कर रहे हैं, जहां भी समाज के हक अधिकार पर चर्चा होती है, जहां भी इस तरह की सभाएं होती है, हम पुरुष इकट्ठे होते हैं, और पुरुषों में भी ज्यादा लोग रिटायर मिलेंगे, जवान लड़के नहीं आते। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बहनें वो सब घर पे रहती हैं, पत्नी हमारी घर पे रहती है, उन्हें हम घर छोड़ के आते हैं। घर के बगल में कोई कथावाचक आता है, घर के बगल में कोई माता की चौकी लगती है, घर के बगल में कोई जागरण होता है, तो हमारी माताएं बहनें पड़ोसन के साथ वहां सुनने चली जाती हैं। तो मूवमेंट किसका बढ़ेगा? जब हमारी माताएं बहनें कथावाचक को सुन रही हैं, हमारी माताएं बहनें जागरण में जा रही हैं, कीर्तन में जा रही हैं, तो हमारी माताएं बहनें तो उनका विचार सीख रही है ना। मिशन हमारा बढ़ेगा, उनका बढ़ेगा, इसलिए उनका मिशन बढ़ रहा है। वो लोग संख्या में 12% है केवल, हम लोग संख्या में 88% है, लेकिन 12% देश पे राज कर रहा है। 12% देश के सारे संसाधनों पे काबिज है। 12% में ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं। 12% में भारत का जो सचिवालय है उसके सेक्रेटरीज हैं जो भारत की योजना बनाते हैं। तो कौन आगे बढ़ेगा? देश के सारे संसाधनों के मालिक 12% हैं। 88% केवल क्या गुलामी करने के लिए? 18% के पास जो कुछ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था वो सारा छिन गया है, वो सारा छिन गया है। चूंकि क्यों छिन गया उसके कारण कभी आप लोग सोचते नहीं हो, आप लोग चिंतन नहीं करते।
क्योंकि अपने जवान बच्चों को तो लेकर आए नहीं हो, अपने बेटियों को तो लेकर आए नहीं हो, अपनी पत्नियों को तो लेकर आए नहीं हो, तो जो मैं समझाना चाहता हूं उनकी समझ में कैसे आएगा, उनकी समझ में कैसे आएगा। अभी भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री उन्होंने खुलासा किया है, उस पर मैंने कल वीडियो डाली है फेसबुक पे, ट्विटर पर आज सुबह सुबह डाली है, उस पर सुन लेना। शिक्षा मंत्री ने 5 साल का डाटा दिया है। भारत के जितने आईआईटी सहित सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, पिछले 5 सालों में 25,000 एससी एसटी ओबीसी के छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। बीच में पढ़ाई छोड़ दी। पहले तो आईआईटी के लिए कोचिंग कराने पे 2-3 लाख 4 लाख खर्च होता है, इंजीनियरिंग की कोचिंग कराने के लिए 3 लाख 4 लाख खर्च होता है, मेडिकल की कोचिंग कराने के लिए 3 लाख 4 लाख खर्च होता है। और इतना पैसा खर्च करके आपके बच्चे किसी तरीके से रिजर्वेशन के माध्यम से आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं। ये आपका दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी उसमें सेलेक्ट होते हैं, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी उसमें सेलेक्ट होते हैं। आपके बच्चे आईआईटी में, आपके बच्चे इंजीनियरिंग में, आपके बच्चे मेडिकल में, आपके बच्चे मैनेजमेंट में, आपके बच्चे लॉ में। यानी पहले 3-4 लाख खर्च करके कोचिंग लेकर उस एग्जाम को पास करते हैं। एग्जाम पास करने के बाद वहां उनका एडमिशन होता है। एडमिशन के टाइम पे हर साल, मतलब 4 साल का कोर्स है तो 12 से 15 लाख चाहिए, 5 साल का कोर्स है तो 12 से 20 लाख के बीच चाहिए। इतना पैसा एक बच्चे को एक डिग्री लेने के लिए चाहिए। यानी पढ़ाई आपके बच्चों से साजिश के तहत छीन ली, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि आपके बच्चे पढ़ ही ना पाए। अभी जो मैं अभी बता रहा था, जो भारत सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो शिक्षा के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने खुलासा किया पिछले 5 साल में 25,000 बच्चे बीच में कॉलेज छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ के चले आए। वो क्यों चले आए? 25,000 एससी एसटी ओबीसी के बच्चे, सोच के देखो, अगर वो आईआईटी करते, आईआईएम करते, इंजीनियरिंग करते, मेडिकल करते, लॉ करते, तो वो कितने ऊंचे ऊंचे पदों पे जाते। लेकिन वो बच्चे पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर क्यों हुए? आप पूरा डाटा निकल के आया है। जितने युवा आईआईटी करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, मेडिकल करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले, लॉ करने वाले, जितने बच्चे सुसाइड करते हैं, उन सुसाइड करने वाले बच्चों में ज्यादातर बच्चे एससी एसटी और ओबीसी के होते हैं। वो सुसाइड क्यों करते हैं या अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ते हैं? उसका कारण यह है, एक तरफ तो उनकी जाति का नाम लेके उनको उनके सहपाठी प्रताड़ित करते हैं, दूसरा उनके कॉलेज के प्रोफेसर, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उन बच्चों को वाइवा में कम नंबर देते हैं, उनको इंटरनल एग्जाम में फेल कर देते हैं, उनको जो प्रैक्टिकल होता है उसमें फेल कर देते हैं। बच्चा मेहनत करके एग्जाम, रिटर्न एग्जाम तो पास कर रहा है, लेकिन इंटरव्यू में नंबर देना, प्रैक्टिकल में, वाइवा में नंबर देना, वो प्रोफेसर के हाथ में है। वो प्रोफेसर हमारे बच्चे की जाति जानता है, वो जानबूझ के जाति की वजह से उसको फेल करता है। जिस बच्चे का कोर्स 4 साल में पूरा होना चाहिए वो 8-8 साल में पूरा होता है। वो इतना उत्पीड़ित हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है। एक तरफ तो बड़ी मुश्किल से कर्ज करके फीस जमा कर रहा है, और कई बार या तो फीस के पैसे अरेंज नहीं कर पाया, फर्स्ट ईयर का कर दिया, फीस जमा कर दी, सेकेंड ईयर में पहुंचा तो पैसे नहीं है, फीस जमा नहीं कर पाया, कॉलेज छोड़ दिया, या उत्पीड़न की वजह से सुसाइड कर लिया, या उसको फर्स्ट ईयर में ही फेल कर दिया, 1 साल फेल किया, दूसरी साल फेल किया तो कॉलेज छोड़ देता है। यानी इतना उत्पीड़न हमारे युवाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, जो हमारी छोटी बच्चियां कॉलेज में जा रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, आईआईटी में जा रही हैं, मेडिकल में जा रही हैं, लॉ में जा रही हैं, जब उनका उत्पीड़न होता है, बच्चों को फेल कर दिया जाता है। यहां तो माँ बाप सोचता है फेल क्यों हुआ, और बच्चा यहां घुटन हो रही है, उसके दिमाग पे प्रेशर डल रहा है। एक तरफ माँ बाप कह रहे तूने नहीं पढ़ा होगा, ऊपर से हमारा प्रोफेसर उसको पढ़ने के बावजूद फेल कर रहा है, तीसरा उसके सहपाठी उसको जाति का नाम लेके उत्पीड़ित कर रहे हैं। वो बच्चा बेचारा अंदर अंदर उसके घुटन होती है, उसके दिमाग पे इतना प्रेशर हो जाता है, वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। एक तो प्रेशर ये, माँ बाप ने कर्ज करके कोचिंग कराई, दूसरा प्रेशर ये, माँ बाप ने कर्ज करके उसकी फीस जमा कराई, दूसरा प्रेशर ये, अगली बार फीस जमा करने के पैसे नहीं है, और तीसरा प्रेशर ये, उसको टीचर ने फेल कर दिया, और चौथा प्रेशर ये कि बच्चे, उसके सहपाठी उसको जाति सूचक शब्द बोल के अपमानित करते हैं। बच्चा कितना झेलेगा आखिर, कितना झेलेगा आखिर? वो दर्द उसको कंपेल करता है या तो पढ़ाई छोड़ने के लिए या सुसाइड करने के लिए। इस तरह हमारे युवा सुसाइड कर रहे हैं, कॉलेज बीच में छोड़ रहे हैं, और ऊपर से सरकारों ने साजिश करके
जानबूझ के हमारे बच्चे पहले सरकारी स्कूलों से, सरकारी कॉलेजों से पढ़ के जाया करते थे। जैसे ये सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आ गए, जेब से 1 रुपया माँ बाप ने खर्च नहीं किया, पूरा पैसा वजीफे से ही काम चल गया। और आज ना तो वजीफा है, ना माँ बाप पे पैसा है। एक तरफ तो प्राइमरी स्कूल, सरकारी जो स्कूल है 12वीं तक के, उनको इतना कमजोर कर दिया पूरे देश में। वहां पे मिड डे मील 1-1 घंटे उसमें बर्बाद होता है। और पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल में टीचर की भर्ती नहीं कर रहे, टीचर नहीं है। जहां 100 टीचर चाहिए वहां पे 15-20 टीचर हैं, पढ़ने का माहौल नहीं है। आदमी सोचता है यहां से पढ़ के तो कुछ बन नहीं पाएगा, अगर थोड़ा बहुत कर्ज वर्ज करके कैसे प्राइवेट में पढ़ा लो। अब प्राइवेट के अंदर भी देखो, मजे की बात है, आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे। जो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की फीस का खर्चा, उसका आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसका ट्यूशन का खर्चा, उसका वर्दी का खर्चा, उसका किताबों का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लें, एक बच्चे को पब्लिक स्कूल में, मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए 8 से 10 हजार रुपया चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? और हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को केवल पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। और हमारे पूरे SC, ST, OBC के 99% लोग ऐसे हैं, अगर पूरे देश के उनका सर्वे किया जाए, उनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ ली जाए, तो पूरे परिवार की इनकम जोड़ने के बाद उनके घर में 5,000 से 20,000 के बीच 99% SC, ST, OBC के लोग 5,000 से 20,000 के बीच पूरे महीने में कमाते हैं। तो जिनके पूरे महीने की, पूरे परिवार की कमाई 5,000 से 20,000 रुपए के बीच है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या 5,000 से 20,000 रुपए महीना कमाने वाले परिवार अपने 2 बच्चों के पढ़ाने पर, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने कर, क्या 15 से 20,000 रुपए का खर्चा उठा सकते हैं? क्या उठा पाएंगे? क्या नहीं उठा सकते ना? तो मजबूरी में कहां पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल में। और सरकारी स्कूलों को जानबूझकर सरकारों ने कमजोर किया। उन्होंने सोचा कि जब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके पढ़ने के रास्ते खोल दिए, जब से इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दे दिया, जब से सरकारी नौकरी में इनको रिजर्वेशन दे दिया, जब से इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दिया, तब से इनके बच्चे गरीब परिवारों के, जो हमारे घर के सामने चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, हमारे सामने खाट पर नहीं बैठ सकते थे, वो बच्चे जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन रहे हैं, हमारे बराबर में बैठ रहे हैं, हमारे ऊपर अफसर बन के आ रहे हैं। आज वो जुल्म के खिलाफ बोलने लगे हैं, एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने लगे हैं। तो उन लोगों ने साजिश रची कि दोबारा इनसे शिक्षा छीन लो, दोबारा इनसे शिक्षा छीन लो, एक हाथ से शिक्षा छीन लो, दूसरे हाथ से इनकी नौकरी छीन लो। उन्होंने षड्यंत्र किया, लेकिन इस षड्यंत्र में बाधा क्या थी? बाधा यह थी, डॉक्टर अंबेडकर देकर गए 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, यानी हर आदमी को, सबको 1 वोट दे गए। अब सरकार तो चुनने के लिए वोट चाहिए, अब वोट ज्यादातर यही लोग डालते हैं, तो इनकी वोट अगर चाहिए तो फिर अब एजुकेशन पे दोबारा तो बंदिश नहीं लगा सकते, नौकरी पे दोबारा बंदिश तो नहीं लगा सकते। लेकिन वो इतने सातिर हैं, इतने सातिर हैं, उन्होंने षड्यंत्र किया। उन्होंने क्या किया? आपकी पढ़ाई वैसे बंद नहीं की, बंदिश, धार्मिक बंदिश वाली काम नहीं किया, बल्कि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि आप अपने आप पैसे के अभाव में अपना पढ़ाई छोड़ दो। ऊपर से स्कूल में, कॉलेज में उसको उत्पीड़ित करो कि बच्चा परेशान होकर पढ़ाई छोड़ दे। तो आपके बच्चों से उन्होंने पढ़ाई को साजिश के तहत छीन लिया। और दूसरी तरफ सरकारी जो संस्थान थे वो प्राइवेटाइज कर दिए, इंडियन रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, आईटीडीसी के होटल बेच दिए, एक एक करके देश के सारे संस्थान बेच दिए। और जो जो प्राइवेटाइज हो गया, जो जो सरकार को कर्म बिक गया, वहां आपका रिजर्वेशन खत्म, वहां आपकी नौकरी खत्म। यानी हमारे घर में जो थोड़ी बहुत तरक्की, खुशहाली आई, हम जो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने बैठे हैं, हमारे जो पक्के मकान बने हुए हैं, अगर यकीन मानो, ईमानदार से बताओ, अगर आपके पति की, आपके भाई की, आपके बेटे की अगर सरकारी नौकरी ना लगी होती, क्या ये पक्के मकान हमारे बन जाते? क्या नहीं बन पाते ना? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज जो हमारे पक्के मकान हैं, आज जो हम नौकरियों में आए हैं, आज जो MP MLA मंत्री बने हैं, आज जो जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने हैं, ये सब बाबा साहब की कुर्बानी की वजह से बने। लेकिन क्या भविष्य में बन पाएंगे? क्या भविष्य में बन पाएंगे? भविष्य में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि महंगी पढ़ाई करके उन्होंने पढ़ाई छीन ली और सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके सरकारी नौकरी छीन ली। अब दोबारा से गुलामी आने वाली है, यकीन मानिए। आप खुद सोच लो, अपने आस पड़ोस में देख लो, अपने बच्चों को देख लो, और खुद मैं कह रहा हूं, आप अब से पूरे 40 साल पीछे जाओ। 40 साल पहले आपके गली मोहल्ले से जवान लड़कों की, लड़कियों की सरकारी नौकरियां लगती देखी होंगी आपने। जितनी सरकारी नौकरी तब लगती थी, आज पिछले 5 साल का आंकड़ा उठा के देख लो, क्या अब इतनी सरकारी नौकरी लगती है क्या जितनी पहले लगती थी?
नहीं लगती ना, तो नौकरी तो आपकी बंद हो गई, पढ़ाई महंगी करके पढ़ाई छीन ली, और इतना पैसा आपकी जेब में नहीं है कि आप व्यापार कर लो। व्यापार करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, वो आप पे है नहीं, और सरकारें आपको लोन भी नहीं देती। बैंक भी इतनी शर्तें लगा देते हैं कि आप वो शर्तें पूरे नहीं कर पाते, आपको लोन भी नहीं मिलता कि आप अपना व्यवसाय कर लो। तो जब आप अपना व्यवसाय कर पाओगे, ना बच्चों को पढ़ा पाओगे, ना आपकी नौकरियां लगेंगी, तो आपका आने वाला भविष्य क्या है? क्या ये सच नहीं है आपके आने वाले बच्चे गुलाम होने वाले हैं? और इस गुलामी का कारण क्या है? इस गुलामी का कारण यह है कि जब ये कावड़ लेने लोग जाते हैं, कभी सर्वे करके देखना, कावड़ लेने जितने बच्चे जाते हैं 99% SC ST आदिवासी के बच्चे, OBC के बच्चे जाते हैं। क्यों जा रहे हो भाई? जिनके घर में पैसा है खूब, जो करोड़पति हैं, जिनके माँ बाप बड़े बड़े अफसर हैं, जिनके माँ बाप बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जा रहे। तो फिर गरीबों के बच्चे क्यों जा रहे हैं? जो बच्चा कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहा है, वो 15 दिन की छुट्टी लेता है स्कूल कॉलेज की, पढ़ाई मारी जाती है तब जाता है। और जो प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, वो 15 दिन की छुट्टी लेता है फैक्ट्री से, तब कावड़ जाता है। कावड़ जाने में 15-20 हज़ार खर्च करता है, और जो जितने दिन की छुट्टी होती है उतने दिन की तनख्वाह मारी जाती है 15 दिन की, यानी उसका तो महीने भर की तनख्वाह गई। अरे भाई, जब वो नहीं जा रहा जिन पे पैसे हैं, वो नहीं जा रहा जो बड़े बड़े मठों पे बैठे हैं, वो नहीं जा रहा जिनको मंदिरों का पूरा चढ़ावा जिनके घर में जाता है, तो तुम क्यों जा रहे हो? फिर देश के SC ST OBC के बच्चे क्यों जा रहे हैं कावड़ लेने? आप कथावाचकों की कथा सुनने क्यों जा रहे हो? और वो कथावाचक कह रहा है कि जिस महिला के माथे पे सिंदूर लगा हो, जिस महिला के गले में मंगलसूत्र बंधा हो, समझ लो इसकी रजिस्ट्री हो गई, इसकी रजिस्ट्री हो गई। और जिस महिला के माथे पे सिंदूर ना हो, जिस महिला के गले में मंगलसूत्र ना हो, तो समझ लो ये प्लॉट खाली है। मतलब महिला को प्रॉपर्टी बता रहा है। ऐसे कथावाचक की कथा सुनने लाखों लोग जा रहे हैं, और उसमें बहनें हंस रही हैं। उनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि महिलाओं को वो एक संपत्ति बता रहा है, एक प्रॉपर्टी बता रहा है। वहीं जूता निकाल के उस पर चढ़ जाना चाहिए था उन महिलाओं को जिनके सामने उसने सब बोला। तो ऐसे लोगों के वहां जाके आप लोग अपने बच्चों को ऐसी जगह मत जाने दो। आप बताइए, जितने भी दंगे होते हैं, दंगे में मारा कौन जाता है? गरीब मारा जाता है, SC ST OBC का आदमी मारा जाता है। और दंगे में मारने के बाद जो जो जेल जाता है, उसका भी सर्वे करके देख लेना, जेल जाने वाला भी SC ST OBC का आदमी मिलेगा। कोई भी जो ये सारे दंगे करने का षड्यंत्र करता है, वो ऐसी रूम में बैठा है, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, वो जेल नहीं जाता, ना वो मारा जाता। मारा भी हमारा आदमी जाएगा, जेल भी हमारा आदमी जाएगा, बर्बाद भी हमारा आदमी होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे लोगों पर उत्पीड़न होता है, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटती है, क्या कोई RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हमारे मुद्दों पे कभी प्रदर्शन करती देखी आपने? कभी देखी आपने? नहीं देखी ना। तो फिर हमारे लोग बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद में क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं हमारे लोग? इसीलिए मैं आया हूं आपके बीच। अपने लोगों को एकजुट करो, पूरे देश के अंदर अपने लोगों को एकजुट करके अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे हक अधिकार दिलाए थे, हमने भी संकल्प किया हम अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को जो अधिकार छिने उन्हें वापस देने में लगाएंगे, हम उन्हें वापस देने में लगाएंगे। हमने इसीलिए मंत्री पद की कुर्सी त्यागी है कि अगर ये मंत्री पद की कुर्सी हमारे समाज की लड़ाई लड़ने में बाधा बनेगी तो हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए। हम अपने समाज की लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तरीके से लड़ेंगे, हम लड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी। लेकिन मुझे इस बात का दुख है, मैं जहां भी जाता हूं ज्यादातर जगह पर बुजुर्ग लोग सुनने आते हैं, थोड़े बहुत युवा आते हैं। यूपी में आजकल काफी यूथ आने लगे हैं सुनने, इसलिए यूपी में आंदोलन खड़ा हो रहा है, मध्य प्रदेश में आंदोलन खड़ा हो रहा है, राजस्थान में आंदोलन खड़ा हो रहा है, गुजरात में आंदोलन खड़ा हो रहा है। क्योंकि वहां सभाओं में यूथ काफी मात्रा में आ रहा है, वहां सभाओं में अब बहन बेटियां आने लगी हैं। तो जब तक हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं, हमारी पत्नी, जब तक हमारे भाई यूथ मीटिंगों में नहीं आएंगे, तब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, जहां पाते हो अपने यूथ को, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को, अपनी बहुओं को साथ लेकर आओ। ये भी तो बहू है, ये तो तुम्हारे ही की बहू है, खेड़ा खुर्द की तो बहू है ये। अगर ये बहू आ सकते हैं समाज में आकर अपने लोगों को समझाने के लिए काम कर सकती है, आप नहीं कर सकते क्या? तो आपको भी अपनी बहन बेटियों को बाहर घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर इस लड़ाई को लड़ना है, अकेले नहीं लड़ सकते। आधी जनसंख्या तो महिला है ना, तो 50% तो आपने घर ही छोड़ दी, आधी ताकत तो आपने वैसे ही खत्म कर दी, और साथ में अपने युवा, अपने बच्चे भी घर छोड़ दिए। आप 10 रह गए, 15 रह गए, 20 रह गए, तो 20% से थोड़ा जंग जीती जाएगी। वो लोग पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता उनकी संख्या कम है, वो 12% है। हम लोग
अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, एकजुट नहीं कर रहे। हम लोग जाति में बटे हैं। अरे हमारे साथ जो उत्पीड़न होता है जाति की वजह से होता है ना, जाति की वजह से उत्पीड़न होता है नहीं, ये सच बताओ। हमारे साथ जो उत्पीड़न होता है वो जाति की वजह से होता है नहीं होता? तो अगर जाति की वजह से होता है, इसका मतलब जब तक जाति जिंदे रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा नहीं रहेगा? तो फिर जाति को जिंदा क्यों रखे हो? फिर जाति को छोड़ क्यों नहीं देते? हम क्या आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं? क्या हम अपने आपस में जातिवाद नहीं कर रहे? कोई कह रहा है ये चमरजुला है, कोई कह रहा है चमार है, कोई कह रहा है जाटव है, कोई कह रहा है बाल्मीकि है, कोई कह रहा है धानुक है, कोई कह रहा है ये कोली है, कोई कह रहा है कंजर है, कोई कह रहा है नट है, कोई कह रहा है खटीक है। अरे हम ही जाति में बटे हुए हैं, तो फिर लड़ाई जीतेंगे कैसे? इन जातियों को छोड़ने का समय आ गया है। जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्ध का धम्म क्यों अपनाया? क्योंकि बुद्ध का धम्म वो धर्म नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह धर्म नहीं है। हम किसी का धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्ध का धम्म इसलिए अपनाया, बुद्ध के धम्म में कोई पाखंड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई किसी का उत्पीड़न नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बुद्ध के धम्म में सब बराबर है। बुद्ध का धम्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है। बुद्ध का धम्म कहता है कि किसी भी बात को मानने से पहले सोचो विचारो, अपने बुद्धि विवेक की कसौटी पे कस के देखो, और आपका दिल कहे परखने के बाद कि ये बात सही है, तब उस बात को मानो। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं पूरे बहुजन समाज को अब बौद्ध धर्म की तरफ लेके जाऊंगा, बौद्ध बनाऊंगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली, 1 महीना 22 दिन बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच से चले गए और उनका काम अधूरा रह गया। अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं, अगर हम बाबा साहब के बच्चे हैं, तो हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करेंगे। हम जातियों को छोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन करेंगे। हम सब लोग तार्किक बनेंगे, हम सब लोग अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़कर बाबा साहब के बताए धम्म पर, क्योंकि बुद्ध का धर्म बिल्कुल ऐसे है जैसे अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती है। कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई ब्रह्मपुत्र है, कोई सतलुज है, कोई गोदावरी है, कोई कावेरी है, कोई नर्मदा है, लेकिन सारी जाके गिरती समुद्र में है। समुद्र में गिरने के बाद कोई उसमें से एक लोटा पानी निकाल के क्या ये बता सकता है ये कौन सी नदी का पानी है? समुद्र में से पानी निकाल के क्या कोई बता सकता है किस नदी का पानी है? नहीं बता सकता ना। क्या कहेगा? ये समुद्र है। उसी प्रकार हम विभिन्न जाति को छोड़ के जब बौद्ध बनेंगे तो फिर हमारी कोई जाति नहीं होगी, हम सब बौद्ध होंगे। जातियों से छुटकारा मिल जाएगा, और जब जाति से छुटकारा मिलेगा तो जातिगत उत्पीड़न से भी छुटकारा मिलेगा। इसी संदेश के साथ अभी आने वाली 26 अगस्त को हम दिल्ली के अंदर जो अपना ये शाह ऑडिटोरियम है, उसमें मिशन जय भीम का 3रा स्थापना दिवस है। वो छोटा प्रोग्राम है 1000 लोगों का। आपके यहाँ से पूरे इस देहात से 200-250 लोग से ज़्यादा मत लेके आना, लेकिन पूरे अलग अलग गांव से 5-5, 6-6 लोग उसमें आए। और ये प्रोग्राम के बाद 3 बड़े प्रोग्राम हैं, जिसमें पहला प्रोग्राम बड़ा वो 10 सितंबर को 50,000 लोगों का पूरा स्टेडियम बुक किया जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। दूसरा बड़ा प्रोग्राम 26 नवंबर को 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों का गुजरात के अहमदाबाद के अंदर। तीसरा बड़ा प्रोग्राम आपको तीसरे में जरूर आना है। एक तो इस छोटे सा ऑडिटोरियम वाले में आना है जिसके पर्चे भी बटेंगे, और दूसरा 3 दिसंबर आप नोट कर लेना, 3 दिसंबर रामलीला मैदान दिल्ली का, वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों का बहुजन हक अधिकार सम्मेलन, राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हम लोग दिल्ली के अंदर करने वाले। और मैं चाहता हूं दिल्ली के हर गांव से, हर घर से, पूरे परिवार के साथ सब लोग पहुंचे, ताकि जब घर से आप अपनी बेटियों को लेके, अपनी बहुओं को लेके, अपनी पत्नियों को लेके, अपनी माँ को लेके, अपनी बहन को लेके, अपने बेटों को लेके जब सब लोग पहुंचोगे और अपनी पूरी ताकत सरकार को दिखाओगे, यही सरकार झुकेगी, यही सरकार फिर योजना बनाकर आपके बच्चे को हायर एजुकेशन की फीस देगी। अभी तो कोई सरकार हमारे बच्चों की हायर एजुकेशन की फीस नहीं दे रही, फीस के अभाव में भी हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। तो जो सरकार हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, जो सरकार हमारे इलाज का खर्चा ना उठावे, ऐसी सरकार का क्या अचार डालें हम? या ऐसी मंत्री पद की कुर्सी का अचार डालें जो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए? इसीलिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।